हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आपके 9th क्लास में जो इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के राज्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं आपको बताने जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जितना बताया उसका मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में होता यूँ है कि इस राजा के राज्य में एक बार क्या होता है, चोरी होती है। ठीक है, तो चोर ने चोरी करी। अब यहाँ पर हम मूर्खता देखेंगे राजा की, मंत्रियों की, कि यहाँ पर मूर्खता क्या रहती है। तो जैसे चोर ने चोरी करी तो उसने क्या किया, उसने दीवार में छेद किया। ठीक है, और उस छेद में से अंदर गया चोरी करने के लिए, और जैसे ही चोरी करके वो भाग रहा था छेद में से होकर, तो वो जो दीवार थी उसके ऊपर गिर गई। तो गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु की खबर जैसे ही उसके घर में पहुंची तो उसका भाई आ गया राजा के पास न्याय मांगने के लिए। पता है आपको वो क्या कहता है? वो कहता है, महाराज मेरा भाई तो मेरी या हमारी परंपरा का जो काम था चोरी करना वो कर रहा था, गलत क्या कर रहा था इसमें। और उस धनी व्यापारी के घर की दीवार कमज़ोर थी तो उसके ऊपर गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो आप उसको दंड दें, उसको बुलाएं यहाँ पे। तो राजा बोले, बात तो ठीक है, तेरे साथ न्याय होगा। अब ये कैसा न्याय है? आप भी सोचें कि जब चोर मरा तो राजा को तो खुश होना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए, अरे वो गलत काम कर रहा था, चोरी करना गलत है, अच्छा है भगवान ने सज़ा दे दी, अब मेरा कोई काम नहीं है, ये कहना था उसको। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? फूल्स, मूर्खों के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मूर्खता भरा उसके साथ व्यवहार करेगा, और चोर भी मूर्ख, प्रजा भी मूर्ख, राजा भी मूर्ख। तो जैसे राजा वैसे ही प्रजा। ठीक है, तो वहाँ पर उसने उसको बोला, न्याय होगा तेरे साथ, सज़ा मिलेगी जरूर। अपने दरबारियों को, आदमियों को कहता है, बंदिकों को, जाओ भाई उसको लेके आओ इस यहाँ पे धनी व्यापारी को। दीवार कमज़ोर बना दी, बेचारा निर्दोष मारा गया। ठीक है, तो भागे भागे गए उसको लेने के लिए और उसको पकड़ के लाते हैं। बेचारा पूछ रहा है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, बताओ ही नहीं। कि चल राजा ने बुलाया, कोई ना कोई तो तुमने गलत काम किया है। तो वहाँ ले जाकर खड़ा कर देते हैं। बेचारा पूछता है, महाराज मेरी क्या गलती है? अरे तूने उस घर की दीवार कमज़ोर क्यों बनवाई? और उसके गिरने से वो देख बेचारा निर्दोष मर गया, वो तो अपना पारंपरिक काम कर रहा था और तूने मार दिया उसको। क्या अरे महाराज वो दीवार मेरे टाइम की है ही नहीं, वो तो दीवार मेरे पिताजी के टाइम की है, मेरे पिताजी ने बनवाई थी, वो तो मेरी क्या गलती? तो पिताजी कहाँ हैं? तो वो तो मर चुके हैं। हाँ ठीक है, तो फिर ये दीवार बनाई किसने, किससे बनवाई थी? तो जो निर्माण करने वाला, दीवार को जिसने निर्माण किया था उसको पेश किया गया, उसको बुलाओ। ठीक है, तो उसको बुलाया गया। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर बेचारा वो भी परेशान है कि भाई उसको क्यों बुलाया। उसने खूब कहा मेरी कोई गलती नहीं है, माने नहीं। तभी उसको याद आया कि महाराज ऐसा है, ये जो ब्रिक लेयर था, ईंटें बनाने वाला, इसने कमज़ोर बनाई थी, मैं क्या करूं? मैंने तो जैसे इसने बनाई वैसे लगा दी। कि हाँ बात तो ठीक है तेरी, चलो भाई इसको छोड़ो और ब्रिक लेयर को लेकर आओ। तो फिर उसको पकड़ के लाए, उसको भी वही पूछा, सेम क्वेश्चन, कि तेरी वजह से वो निर्दोष मारा गया है, बेचारे की क्या गलती थी? तो वो भी वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, उसकी भी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी। फिर भी उसने सोचा कि ये ब्रिक ईंटें कमज़ोर कैसे बनी? तभी उसको याद आया, अरे महाराज याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है तेरे को? अरे एक डांसर थी, नर्तकी, मेरे सामने जो गली थी उसमें इधर उधर चल रही थी, तो मेरी नज़रें, मेरा ध्यान उसकी ओर था। तो वो जवान थी, युवा थी, तो मेरा ध्यान कंटिन्यू वहीं रहा। तो कंटिन्यू वहीं रहने से ईंटों की तरफ ध्यान कम गया, इसलिए कमज़ोर बन गई। तो गलती मेरी नहीं महाराज, उस नर्तकी की। महाराज ने सोचा काफ़ी, उसको भी गौर से देखा
तो मूर्ख है, अभी तक फैसला कर नहीं पा रहा। तभी उसने उसको बुलवा लिया। बेचारी वो भी बूढ़ी होगी, उसको भी सही से याद नहीं आ रहा था कि आखिर महाराज ने मुझे क्यों बुलवाया। बेचारी आई, वहाँ पर खड़ी हुई, राजा से हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी कि आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कर दिया। तो कह रहे तू क्यों वहाँ गोते लगा रही थी, उधर जा रही थी, काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो तू बूढ़ी हो गई है, उस समय तू जवान थी, युवा थी, तो क्यों वहाँ से आ रही जा रही थी। ये वहाँ पर बैठा था और तुझे देखने लग गया कंटिन्यू, ईंटें बनी कमज़ोर, उसकी वजह से दीवार बन गई कमज़ोर, दीवार गिर गई, बेचारा निर्दोष मर गया। अरे महाराज मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अरे तुझे फांसी मिलेगी। बेचारी मना कर रही है कि महाराज थोड़ी देर रुको, मैं सोचती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, याद तो करने दो, आखिर उस दिन मैं क्यों इधर से उधर जा रही थी। तभी वो थोड़ी देर सोचती है ठंडे दिमाग से, और एकदम से उसको याद आता है कि नहीं नहीं महाराज रुकिए, मुझे याद आ गया। क्या याद आया बता? कि महाराज ऐसा है, एक बदमाश सुनार था, उस सुनार ने जो है मुझे गोते खिलवाए। ठीक है, तो अब ये वो जो अपराध है वो उस सुनार पे डाल देती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है इनोसेंट, निर्दोष, निर्दोष। ठीक है ना, तो वो राजा जो है उसको कहता है नर्तकी को, बेचारा निर्दोष मारा गया। तो ये निर्दोष कौन है? वहाँ पर चोर है। अब आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यहाँ पर राजा एक मूर्ख को, चोर को जो है क्या बता रहा है? निर्दोष बता रहा है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं? तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। कि मूर्खों के राज्य में लॉ कैसे है, नियम कैसे हैं, काम किस तरह से होते हैं। गोल्ड स्मिथ, सुनार। तब उस डांसर ने क्या बोला? डांसर ने बोला कि महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं, सुनार की गलती है, उसी ने मुझे गोते खिलवाए, इधर से उधर, इधर से उधर, पता नहीं। तो कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, सुनार ने ऐसा क्यों किया तेरे साथ? तो वो तो आप सुनार से पूछिए, मुझे क्या मालूम। अच्छा तुझे नहीं पता? कि नहीं महाराज। ठीक है, तू साइड में, सुनार को पेश करो। तो सुनार को बुलाया गया, पकड़ के लाया गया। तो इससे पहले उसने उस सुनार को बदमाश भी कहा था, ठीक है ना, कि वो बदमाश था, आलसी था, और मेरा काम जो है टाइम पे नहीं करता था, मैंने कुछ बनवाने के लिए दी थी ज्वेलरी। ठीक है, तो मुझे कहता कल आना, आधे घंटे में आना, 2 घंटे से आना, शाम को आना, दोपहर में आना, इस तरह से मुझे टाइम देता। तो आप ही बताएं महाराज मैं क्या करती, मुझे तो जाना पड़ेगा वहाँ से। अब ये यदि वहाँ पर बैठे मुझे यदि देख रहे थे तो मुझे तो नहीं मालूम था कि ये मुझे देख रहे थे। राजा ने कहा बात तो सही बीती, लेकिन न्याय तो होगा, निर्दोष मरा है, अन्याय तो होने नहीं दूंगा इसके भाई के साथ। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से एब्सोल्युटली, पूर्णतया, पूर्णतया, ठीक है, एविडेंस, प्रमाण, एविडेंस यानी प्रमाण। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ये होता है कि सुनार को बुलाते हैं, सुनार आता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि महाराज क्या हुआ। वो आता है भागते भागा, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे थे। लेकिन इसके राजा के सैनिक जो थे किसी की बात नहीं मानते थे, पकड़ के लाए, इसको खड़ा कर दिया राजा के सामने, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और बोला महाराज बताएं मेरी क्या गलती है। अरे तेरी क्या गलती, तूने इस नर्तकी को इधर से उधर जो है भटकाया, गोते खिलवाए। अब वो इसने ब्रिक लेने ध्यान दिया, ईंटें गलत बनाई, दीवार कमजोर बनी, बेचारा निर्दोष चला गया और कहता है मेरी क्या गलती। वो भी बूढ़ा हो चुका था क्योंकि ये दीवार बहुत टाइम पहले की थी। तो नेचुरल है, जब दीवार बहुत समय पहले की है तो बहुत समय पहले के लोगों ने बनाई, तो कुछ बूढ़े हो गए, कुछ चले गए, यही होता है। तो इतना समय जो है निकल चुका था, ठीक है ना। तो उसको भी याद नहीं था कि आखिर मैंने इस नर्तकी को क्यों बुलवाया बार बार। इसने भी बेचारे में ठंडा दिमाग सोचा थोड़ी देर
फिर राजा को बोला कि महाराज ऐसी बात है, मुझे याद आ गया है। तो कि क्या याद आया कि महाराज इसने मुझे छोटा सा काम दिया था, ठीक है, जो शायद 100-200 का था, लेकिन मेरे पास एक धनी व्यापारी के हजारों का काम, लाखों का काम आया हुआ था। तो महाराज आप ही बताएं, पहले मैं किसका काम करूंगा, इसका करूंगा या उस धनी व्यापारी का करूंगा? तो राजा ने बोला भाई काम तो धनी व्यापारी का ही करेगा तू, सीधी बात है। तो फिर महाराज मेरी क्या गलती है? उस धनी व्यापारी ने ऑर्डर क्यों दिया इतना कम देता तो पहले इसका हो जाता ना काम। हाँ यार बात तो ठीक है, अरे किसकी बात सही है किसकी गलत राजा को खुद को ही नहीं पता है, इसलिए मूर्ख है और प्रजा भी मूर्ख है, सब मूर्ख इधर। तो राजा सजा ही नहीं दे पा रहा। तो कि ठीक है तू जा, उसको बुलाओ भाई, लेके आओ पकड़ के। अब पता है आपको धनी व्यापारी कौन निकला? घूम फिर के वहीं पे बात आ गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी। वो धनी व्यापारी वही निकला जिसके घर की वो दीवार थी, जिसको सबसे पहले बुलाया गया था। तो जैसे ही वो आता है, राजा अरे तू आ गया, वापस आए रे? कि साहब मुझे तो लाया गया। अच्छा तू है क्या धनी व्यापारी? कि हाँ महाराज मैं ही हूँ। अच्छा तुमने इसको ऑर्डर इतने दिए कि ये तो गलत जो है, इसने उसको गोते खिलवाए और बात यूँ घूम फिर के तेरे ऊपर आ गई, तो चल फांसी पे लटकाना पड़ेगा। तो कि महाराज रुकिए तो सही। अरे क्या रुके हम? नहीं रुकना तो पड़ेगा। चलो सबके लिए रुकते हैं, तू भी बोल क्या कहना चाहता है? कि महाराज ऐसी बात है कि मैंने ऑर्डर इसको नहीं दी, ये बात मेरे फादर साहब के टाइम की है, मैं तो उस समय था ही नहीं ना जब इसने वो ऑर्नामेंट्स बनाए। कहाँ बात तो पता की। तो फिर तो वो बोला मेरे पिताजी तो है नहीं दुनिया में और ऑर्डर तो उन्होंने दिए थे। अच्छा तो फिर वो तो चल बचे, लेकिन सज़ा तो मिलेगी। अरे महाराज वो चले गए, अब सज़ा किसको दोगे? तो सज़ा किसको दो? सज़ा तू भुगतेगा। कि महाराज क्यों? तो महाराज बोले ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी किसने ली? कि महाराज मैंने ली। उसका धन दौलत मैंने, बोले जा रहे सुना धनी व्यापारी, उसका सब कुछ मैंने लिया। अच्छा तो पिताजी का उत्तराधिकारी तू है, तो उनके पाप पे तू ही भुगतेगा। चढ़ा दिया उसको फांसी में। लेकिन वहाँ पर कुछ और घटित हो जाता है। तो इस तरह से जो है लास्ट में क्या होता है, शीघ्रता से उस पापों का जो है दंड किसको मिलता है? उस धनी व्यापारी को मिल जाता है जो उसको विरासत में मिली थी। यानी विरासत में तुझे सब कुछ मिला तो ये भी तो भुगतना तुझे ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कल्प्रेट, अपराधी, दोषी, ठीक है, और इम्पेशेंट, अधीरता लिए हुए। तो यहाँ राजा बहुत अधीर था कि सज़ा तो किसी न किसी को देनी ही पड़ेगी, रूल व्यवस्था दी, ठीक है ना। उसके बाद इनहेरिटेड, विरासत में मिली। तो विरासत में क्या मिली भाई? विरासत में उसको मृत्युदंड मिला, जो मिलना चाहिए था उसके फादर को। ठीक है बच्चों। क्रिमिनल, अपराधी, तो अपराधी किसको घोषित किया गया? अपराधी घोषित किया गया उस धनी व्यापारी को। सिंस यानी पाप, सिंस मीन्स क्या हुआ? पाप, पापों को भुगतना। ठीक है, इस तरह से उनके पापों को कौन भुगतेगा? तो ही भुगतेगा। तो ये सारा का सारा इल्ज़ाम जो है इसके ऊपर, उस धनी व्यापारी के ऊपर आ जाता है। हॉरिबल, हॉरिबल यानी भयानक, ठीक है। क्राइम यानी अपराध, तूने भयंकर अपराध किया है और एक निर्दोष को तूने मार दिया है। ठीक है, इसका तो तुझे दंड जरूर मिलेगा। इस तरह से जो है राजा उसे बात कर रहा है इमीडिएटली, शीघ्रता से। ठीक है, और शीघ्रता से ये काम किया जाए, ऐसा जो है किसने आदेश दिया? उस राजा ने अपने सैनिकों से आदेश किया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मूर्खों के राज्य में सारे के सारे नियम मूर्खों जैसे बनाए गए। ठीक है, और कुछ भी नहीं पता,
मूर्खों के साम्राज्य में मूर्ख राजा को, ठीक है। और इस तरह से जो है इसमें सजा दी गई। तो आप लोग ये वर्ड मीनिंग्स लिख लें, ठीक है, उनको लर्न कर लें, लर्न करके और इनके कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग जो है उनको रीड करें, प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।